नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद सत्यम में। दोस्तों, सिंथेसिस में आज हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे दोस्तों कि नाउन क्लॉज का प्रयोग करके किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। राइट दोस्तों, उसमें दोस्तों हमने पहला सीख लिया था सब्जेक्ट टू दी वर्ब। इसका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं और ये क्या होते हैं। ठीक दोस्तों, आज हम उसके आगे सीखेंगे। ठीक दोस्तों, तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम दोस्तों किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक दोस्तों, ये सीख रहे थे, जिसमें से दोस्तों हमने पहला सीख लिया था सब्जेक्ट टू दी वर्ब। क्या दोस्तों, सब्जेक्ट टू दी वर्ब। आज हम दोस्तों दूसरा सीखेंगे ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब का मतलब होता है दोस्तों, जो ए नाउन क्लॉज होता है ये ऑब्जेक्ट होता है किसी वर्ब का। ये नाउन क्लॉज वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे एग्जांपल दोस्तों मैंने लिया कि ही विल कम, इट इज़ नोन टू ऑल। ओके, तो ये दोस्तों इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करने का तरीका है इट इज नोन टू ऑल दैट ही विल कम। ठीक दोस्तों, तो आप कहेंगे दोस्तों इसको समझाइए कि कैसे ऑब्जेक्ट टू द वर्ब हुआ। दोस्तों दैट ही विल कम, ये दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्ट है किसका, ये जो आपकी वर्ब है नोन इसका। ठीक दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कि जो नाउन क्लॉज होता है ये ऑब्जेक्ट होता है किसी वर्ब का। तो दोस्तों आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीख लिया होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा हम सीखते हैं। तीसरा हम जानते क्या होता है, तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। क्या, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ठीक दोस्तों, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का मतलब होता है दोस्तों, जो आपका नाउन क्लॉज होगा वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक, यानी किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आपका नाउन क्लॉज काम करेगा, तब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कैसे दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे दोस्तों ही से समथिंग, ही इज सेइंग समथिंग। ठीक, और दूसरा सेंटेंस है दोस्तों लिसन टू इट। दोस्तों इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि टू जो है क्या है, टू है दो दोस्तों क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक ना, प्रीपोजिशन। इसके बाद दोस्तों व्हाट ही इज सेइंग, ये आपका नाउन क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ठीक दोस्तों, आप ये देखिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, ये जो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक ना, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट का कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ओके दोस्तों, ठीक, आई होप कि आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब इसके बाद दोस्तों चौथा नंबर यहाँ आता है, चौथा नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। अब दोस्तों इसको समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे ही विल नॉट कम इन टाइम। दोस्तों ये हमारा पहला सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है दैट इज दिस इज द प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसकी कैसे कनेक्ट करेंगे, दिस इज द प्रॉब्लम दैट he will not come in time,
टाइम। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इज वर्ब का दोस्तों ये देखिए कम्प्लीमेंट बन गया ये, आई एम सॉरी, हाँ, दैट ही विल नॉट कम इन टाइम, ये दोस्तों किसका, इज वर्ब का दोस्तों क्या बन गया, इज वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन गया, इसलिए दोस्तों हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करते हो। अब दोस्तों आता है दोस्तों हमारा अंतिम पांचवा दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, होता है दोस्तों केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। ओके दोस्तों, केस इन अपोजिशन टू ए नाउन। अब इसको देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर एग्जाम्पल। ठीक दोस्तों, ओके अब जैसे मैंने दोस्तों एग्जांपल लिया इसको सीखने के लिए कि ही डाइड दोस्तों, पहला सेंटेंस है ही डाइड और दूसरा सेंटेंस है दोस्तों द र्यूमर इज ही डाइड दोस्तों, और दूसरा सेंटेंस है द र्यूमर्स वर फॉल्स। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे, इसको दोस्तों कैसे करने का तरीका है कि दोस्तों द र्यूमर दैट ही डाइड वाज फॉल्स। अब दोस्तों आप देखेंगे कि पांचवा दोस्तों क्या था, पांचवा दोस्तों था हमारा कि केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, यही था ना दोस्तों, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, राइट। तो आप देखेंगे कि जो हमारा दैट ही डाइड, ये दोस्तों क्या है हमारा, ये दोस्तों है हमारी नाउन क्लॉज। अब देखेंगे कि दोस्तों क्या है, एज ए प्रेज अपोजिशन के रूप में यूज हुआ है दोस्तों ना, अपोजिशन। ठीक दोस्तों, तो द र्यूमर दैट ही डाइड वाज फॉल्स, तो इस केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम इस प्रकार से सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने दोस्तों सीख लिया कि किस प्रकार से हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करके सेंटेंस को ऐड करते हैं। अब दोस्तों आता है हम अगला दो है, ठीक, अगला दोस्तों है क्या, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक दोस्तों, अगला जो है हम पढ़ते हैं दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज। अब दोस्तों सीखिएगा एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, इसको रब करते हैं दोस्तों और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में सीखते हैं। ओके देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सीखेंगे दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज। सिंपल सी बात दोस्तों, वही क्लॉज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में बात करें, उनकी सब्जेक्ट में उनको किसी इन्फॉर्मेशन दें, उनकी कुछ विशेषता दें, उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक दोस्तों, अब सीधा अब कौन कौन से शब्द एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे से हम दो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों हु, विच, दैट, व्हेन, वेयर, हुज, whom। ठीक दोस्तों, इन शब्दों का प्रयोग करके हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, ठीक दोस्तों, एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत हम इन शब्दों का प्रयोग करके हम दो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से। ठीक दोस्तों, अब आप कहेंगे एग्जांपल, तो श्योरली एग्जांपल देखते हैं हम दोस्तों। पहला दोस्तों एग्जांपल है आई बॉट अ पेन, आई स्पेंट 20 रुपीज़, आई स्पेंट 20 रुपीज़। ठीक दोस्तों, अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे, आई
अब चूँकि पेन के विषय में क्या दोस्तों ना, पेन के विषय में वो क्वालिफाई कर रहा है पेन को, तो ही बॉट ए पेन विच वाज ही बॉट ए पेन। इसका दोस्तों क्या होगा, इसका दोस्तों एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा दोस्तों। आई बॉट ए पेन इट वाज कॉस्टली, यहाँ पर कर दीजिए आई बॉट ए पेन इट वाज कॉस्टली। ठीक दोस्तों, एग्जाम्पल यहाँ पर फिट बैठेगा बिल्कुल। तो आई बॉट ए पेन विच वाज कॉस्टली। ठीक दोस्तों, विच वाज कॉस्टली। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि विच का प्रयोग करके हमने पेन को क्वालिफाई कर दिया। ठीक दोस्तों, तो एक और एग्जांपल दोस्तों, एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ से देता हूँ। आई हैव ए वॉच। ठीक दोस्तों, दी वॉच गिव्स राइट टाइम। तो दोस्तों इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, आई हैव ए वॉच विच गिव्स राइट टाइम। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके दो सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हम सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज। ठीक दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज। अब दोस्तों देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज में कई चीज़ें आती हैं। कई चीज़ें जैसे दोस्तों एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत हम टाइम आता है, प्लेस आता है, रीजन आता है, कंट्रास्ट आता है, मैनर आता है, रिजल्ट इफेक्ट आता है। तो इन सब दोस्तों को सीखेंगे। इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं हम उनको सीखेंगे, और किस प्रकार से हम कनेक्ट करते हैं हम उनको सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है इसके अंतर्गत, एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत सबसे पहले दोस्तों आता है प्लेस। ठीक दोस्तों, टाइम। सबसे पहले आप टाइम कर लीजिए। ठीक, टाइम के अंतर्गत देखिए व्हेन आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि व्हेन समय को दर्शाता है। एज सून एज। ठीक दोस्तों, एज सून एज हो गया, आफ्टर बिफोर, टिल, अनटिल। ठीक दोस्तों, ये जितने भी हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, टाइम से रिलेटेड होते हैं। ठीक ना। अब कहोगे दोस्तों कि हम इनका प्रयोग कैसे कर रहे हैं दो वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिया कि The doctor came, the patient had died. तो दोस्तों इसको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप बिफोर से कनेक्ट करिए या तो आफ्टर से कनेक्ट करेंगे। जैसे दोस्तों अब जैसे आप इसे दोस्तों कनेक्ट कर रहे हो आफ्टर से, तो दोस्तों आफ्टर से कैसे करोगे कि मरीज के मर जाने के बाद डॉक्टर आया। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए डॉक्टर आया अकेले है, लेकिन दोस्तों के बाद किससे रिलेटेड है, किस शब्द से है, मरीज के मर जाने के बाद। तो दोस्तों जो शब्द अकेले रहेगा उसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक दोस्तों, तो इसका होगा दोस्तों द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। यानी दोस्तों इसका अर्थ हुआ कि मरीज के मर जाने के बाद डॉक्टर आया। ठीक दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक दोस्तों, यानी मरीज के आने के पहले डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रयोग करके आप क्रिएट कर सकते हो। और आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड और बिफोर द डॉक्टर केम, ये दोस्तों दोनों क्या हैं, ये दोनों एडवर्ब क्लॉज हैं। क्योंकि दोस्तों आपने आफ्टर का यूज़ किया यहाँ पर और दोस्तों आपने यहाँ पर बिफोर का यूज़ किया, इसलिए दोस्तों ये क्या हो गए, ये हमारे दोस्तों क्या हो गए, ये दोनों एडवर्ब क्लॉज हो गए। क्या दोस्तों, ये दोनों एडवर्ब क्लॉज हो गए। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि इससे सीख लिया होगा आप लोगों ने। दोस्तों अगला सीखेंगे, अगला दोस्तों क्या है, प्लेस हो गया दोस्तों। ठीक, प्लेस में दोस्तों केवल आपका व्हेन आता है और वेयर आता है। ठीक ना। क्या दोस्तों,
प्लेस में केवल वेन आता है, और आई एम सॉरी वेन नहीं दोस्तों, वेयर और वेयर एज, वेयर ईवर, WHREVER। ठीक दोस्तों। अब जैसे दोस्तों ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, ही बॉर्न, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ही वेंट देयर वेयर, इस दोस्तों ही वाज बॉर्न। ठीक दोस्तों, तो ही वेंट देयर वेयर ही वाज बॉर्न, तो इस प्रकार से आप वेयर का प्रयोग करके कनेक्ट करोगे, और वेयर ही वाज बॉर्न ये दोस्तों क्या हुआ, ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ओके फ्रेंड, इसके बाद दोस्तों तीसरा आता है दोस्तों, देखिए टाइम हो गया हमारा, प्लेस हो गया। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे, टाइम दोस्तों हो गया, प्लेस हो गया, इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे रीज़न। ठीक दोस्तों, रीज़न, या कहीं कहीं दोस्तों आपको कॉज मिल जाएगा, ये CAU या C, इसका दोस्तों अर्थ होता है कारण। ठीक दोस्तों, कारण, यानी इसके अंतर्गत दोस्तों आते हैं सो, बिकॉज और एज। सो, बिकॉज, एज, ये सारे आते हैं। कैसे इनका यूज करते हैं आइए सीखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया कि ही वाज इल, ही कुड नॉट कम। तो दोस्तों कैसे कनेक्ट करेंगे, ही कुड नॉट कम बिकॉज, ठीक दोस्तों, बिकॉज ही वॉज इल। दोस्तों इस प्रकार से आप सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, या तो कह सकते हैं कि दोस्तों ही वाज इल सो ही कुड नॉट कम। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का प्रयोग करके आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, टाइम हो गया दोस्तों, प्लेस हो गया, रीजन हो गया। अब दोस्तों चौथा दोस्तों सीखेंगे हम रिजल्ट के बारे में। दोस्तों रिजल्ट या इफेक्ट, कहीं कहीं दोस्तों आपको इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसी के अंतर्गत दोस्तों सो दैट यहाँ पर दोस्तों डैश है, सो का पेयर दैट से बनेगा, या सच दैट। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आपके शब्द मिलेंगे। अब इसको किस प्रकार से यूज करते हैं दोस्तों हम सीखेंगे। जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल लिखा कि ही इज पुअर, he cannot buy a scooter। जैसे दोस्तों मैंने सेंटेंस लिखा, तो इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, तो he is so poor that he cannot buy a scooter। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे सीखेंगे। अब दोस्तों हम सीखेंगे पांचवा दोस्तों क्या है। दोस्तों पांचवा आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ दोस्तों। पांचवा दोस्तों होगा पर्पज। ठीक दोस्तों, पर्पज के अंतर्गत दोस्तों आपके आते हैं सो दैट, ये दोस्तों अब कंबाइंड में आएंगे। ठीक ना, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, और दोस्तों लिस्ट। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक दोस्तों, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। ओके दोस्तों, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट हो गया। ये दोस्तों क्या यूज करते हैं, पर्पज यानी उद्देश्य। जैसे एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों ही वर्कड हार्ड, इसे लिख दीजिए दोस्तों ही वर्क्स हार्ड, he works hard, he passed the exam। जैसे दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल लिखते हैं दोस्तों कि दोस्तों ही वर्क्स हार्ड, he will pass। तो दोस्तों इसको कैसे कनेक्ट करोगे। ठीक दोस्तों, इसको दोस्तों कनेक्ट करने का तरीका है ही
वर्क्स हार्ड, वह परिश्रम करता है, सो दैट, ताकि। अब दोस्तों हमेशा याद रखना है आपको कि सो दैट के बाद आप में या दोस्तों माइट का प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि सो दैट के बाद, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं दोस्तों, सो दैट के बाद दोस्तों में या माइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों। और लिस्ट का दोस्तों अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट के बाद दोस्तों हम प्रयोग करते हैं किसका, शुड का। लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये दोस्तों आपको बात याद रखनी है। तो ही में पास। ठीक दोस्तों। तो आशा करूँगा कि पर्पज का प्रयोग करके किस प्रकार से हम आपको कनेक्ट करते हैं आपने सीख लिया होगा। दोस्तों अब छठा दोस्तों देखिए, टाइम हमने सीख लिया, प्लेस सीख लिया, रीजन सीख लिया, रिजल्ट सीख लिया, इसके बाद दोस्तों हमने पर्पस सीख लिया। अब दोस्तों हम सीखेंगे कंडीशन। क्या दोस्तों, कंडीशन के अंदर दोस्तों आपके आते हैं अनलेस, इफ़, और दोस्तों आपने प्रोवाइडेड भी आते हैं। प्रोवाइडेड का दोस्तों अर्थ होता है बशर्ते। ठीक, अनलेस, इफ, प्रोवाइडेड, ये सब कंडीशनल शर्त को प्रदर्शित करते हैं। जैसे दोस्तों वर्क हार्ड यू विल पास। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, आप दोस्तों जैसे इसका कनेक्ट करेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ओके दोस्तों। और एक और तरीका है इसको दोस्तों कनेक्ट करने का, वो कौन सा तरीका है दोस्तों, इसको थोड़ा सा कैमरा में सही कर दे रहा हूँ ताकि कैमरा थोड़ा सा घूम गया है दोस्तों। इसको मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको सही कर दे रहा हूँ। ओके ठीक, अब सही है दोस्तों, ठीक ना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब देखेंगे दोस्तों किससे करते हैं इसको। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका है यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्कड हार्ड। ठीक दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि कंडीशन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक ना, कौन कौन सी फ्रेजेस आती हैं। और दोस्तों आपने सीख लिया होगा कि इसको हम प्रयोग करके सेंटेंस को किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक दोस्तों। जैसे वर्क हार्ड यू विल पास, तो दो तरीका है, यदि तुम परिश्रम करोगे तुम पास हो गए, तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। या दूसरा तरीका है कि आप अनलेस का प्रयोग करें, क्योंकि अनलेस भी क्या दर्शाता है, कंडीशन, कि यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक दोस्तों। अब आपको याद रखना है कि दोस्तों अनलेस के साथ आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि अनलेस खुद में निगेटिव वर्ड है। ठीक दोस्तों। इसके अंदर निगेटिव छुपा हुआ है, इसके अंदर नॉट छुपा हुआ है, इसलिए इसके साथ नॉट का प्रयोग हम नहीं करते दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे सीखेंगे। ठीक, आगे सीखेंगे। आइए दोस्तों, अब दोस्तों आगे सीखेंगे। सातवां है दोस्तों कंपैरिजन। दोस्तों कंपैरिजन आप सभी लोग जानते हैं कि एज और एज, ठीक दोस्तों, और सो एज, ये कंपैरिजन को दर्शाते हैं। ठीक ना, कंपैरिजन। और दोस्तों इनके बीच हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक ना, पॉजिटिव। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव, एडवर्ब कि हम पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम इनके बीच पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब कंपैरिजन करते समय। जैसे दोस्तों राम इज़ एज गुड एज रिया। ओके दोस्तों। तो वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हमने कंपैरिजन से वर्ब को कनेक्ट करते हैं। ओके दोस्तों। ठीक दोस्तों, समझ गए ना आप ना कि कंपैरिजन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों आता है, इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे आठवां दोस्तों आता है मैनर। दोस्तों क्या, मैनर। ठीक दोस्तों। अब मैनर का प्रयोग करके सबसे पहले समझते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों आपके आते हैं
एज आता है दोस्तों, एज इफ आता है, एज थो, एज दो, ठीक ना। ये सारे आपके दोस्तों क्या होते हैं, माइनर होते हैं। आप कैसे इनका प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से हम वाक्य को कनेक्ट करते हैं, आइए सीखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिखा ही कि यू हैव हेल्प्ड मी, ठीक दोस्तों, यू हैव हेल्प्ड मी। दूसरा सेंटेंस है आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू इन द सेम वे, ठीक दोस्तों। तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे दोस्तों, इसको ऐसे कनेक्ट करोगे कि आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू एज यू हैव हेल्प्ड मी। अब दोस्तों देखेंगे कि एज का प्रयोग क्या हो गया दोस्तों, एज का प्रयोग करके आपने इन दोनों सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया, ठीक दोस्तों। तो मैनर का प्रयोग करके हम इस प्रकार से दो वाक्यों को कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों अंतिम है 9वां, उसे बोलते हैं हम कंट्रास्ट। क्या दोस्तों, कंट्रास्ट। इसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ते हैं दो और आल दो, ठीक दोस्तों, दो और आल दो। ये दोस्तों, ठीक दोस्तों, दो और आल दो दोस्तों ये एडवर्ब क्लास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, ठीक दोस्तों। अब इनका कैसे प्रयोग करके हम कनेक्ट करते हैं वाक्यों को, आइए सीखते हैं, ठीक दोस्तों। जैसे दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा ही इज़ पुअर, दूसरा सेंटेंस लिखा दोस्तों ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक दोस्तों। तो इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, दो THOW दो ही इज़ पुअर दो ही इज पुअर इज ऑनेस्ट, ठीक दोस्तों। ऐसा इस वाक्यों को आप कनेक्ट कर सकते हो। या दूसरा आप ऑल्दो भी ले सकते हो, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। दोस्तों हमने सीखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोस्तों सबसे पहले हमने परिभाषा सीखी थी। परिभाषा में दोस्तों हमने सीखा था कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के हमने सीखे थे दोस्तों, कि एक नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है। और दोस्तों हमने सीख लिया कि नाउन क्लॉज का प्रयोग करके किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज का, एडवर्ब क्लॉज यानी दोस्तों नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, आई एम रियली सॉरी, मैंने कहने का अर्थ है दोस्तों कि नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब इन तीनों क्लॉजेस का प्रयोग करके हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों। हमने एग्जाम्पल सहित हर एक चीज़ को बेहतर ढंग से मैंने आपको दोस्तों बताया, ठीक दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों आपका सिंथेसिस दोस्तों होता है समाप्त। दोस्तों हमने कंप्लीट आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को दोस्तों हमने बताया, हर एक कॉन्सेप्ट को बताया, एग्जाम्पल सहित बताया दोस्तों। आशा करूँगा कि मेरी मेहनत और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक कर दें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस प्रकार के, ठीक ना, आपके बोर्ड्स के लिए यानी 10th और 12th के लिए और साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जहाँ पर भी इंग्लिश आती है दोस्तों, इस प्रकार की कंटेंट, ढांसू कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करते हैं जो सीधा आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा आपको दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दें, ओके दोस्तों। तो यहाँ से आपका सिंथेसिस हुआ समाप्त। कमेंट करके दोस्तों आप ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा आपको पढ़ाएं, ओके दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रिपेयर विद सत्यम के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।